सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते फॉर्मेटेड इनपुट की। जैसे कि हमने देखा है, कोई भी यूज़र से अगर हम कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो फॉर्मेट में आनी चाहिए। मान लो अगर हमने यूज़र को कहा कि 2 इंटीजर वैल्यू एंटर करो, तो यूज़र ने सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एंटर करनी चाहिए। अगर हमने यूज़र को कहा कि कोई भी स्ट्रिंग एंटर करो, तो यूज़र ने स्ट्रिंग ही एंटर करानी चाहिए। तो एक सीक्वेंस में हम मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ सीक्वेंसली लेने के लिए हम फॉर्मेटेड इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो पहली जो वैल्यू है वो डबल है, दूसरी इंटीजर वैल्यू है और तीसरी स्ट्रिंग है। हम यूज़र को एक ही स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि एंटर फ्लोट, एंटर इंटीजर और एंटर स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू हम एक ही स्टेटमेंट में ले सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मेट में उसे फॉर्मेटेड इनपुट कहा जाता है। सो सी प्रोग्रामिंग में इनपुट लेने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इस स्कैनएफ फंक्शन की इंफॉर्मेशन stdio.h हेडर फाइल में होती है। तो स्कैनएफ फंक्शन प्रिंटफ स्टेटमेंट जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ यूज़र से इनपुट वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर वैल्यूज़ लेने के लिए रखते हैं, जैसे कि %f, %d, %s और कॉमा देकर एंड a, एंड b, एंड c, यानी कि उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराने के लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेसिक कोड लिखा हुआ है। तब अब हम यूज़र से 2 वैल्यूज़ एंटर करा देते और उसकी हम एडिशन प्रिंट कराते। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स लेते जो कि इंटीजर टाइप के, इंटीजर a, इंटीजर b। अब हम यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं कि 2 वैल्यूज़ एंटर करिए। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखते हैं एंटर 2 इंटीजर्स। ओके, अब यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि 2 इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करें। अब स्कैनएफ स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं देखते हैं। यहाँ पे डबल कोट के अंदर फॉर्मेटेड इनपुट लेते हैं, यानी कि हमें 2 इंटीजर चाहिए, इसलिए 2% d हम लेते हैं, कॉमा देकर एंड a, यानी कि फर्स्ट इंटीजर एंड a में स्टोर हो जाएगा, एंड b, दूसरा इंटीजर b में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ अब वेरिएबल्स में स्टोर होगी। अब हम डायरेक्टली प्रिंट कर दें printf एडिशन इज इक्वल टू %d और कॉमा देकर यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते a + b और स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 यूज़र से वैल्यू ली। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन, और इसे सेव करिए उसके नाम से यूज़र इनपुट सेव। अब कंपाइलेशन के बाद हमारा प्रोग्राम रन हुआ। अब आप देख रहे हैं कंप्यूटर ने हमें कहा है कि एंटर 2 इंटीजर्स, हमें 2 इंटीजर वैल्यूज़ एंटर कराने के लिए कहा है और यहाँ पे कर्सर वेट कर रहे हैं कि पहली वैल्यू हम 100 दे देते और दूसरी आप एंटर दबा के दे सकते हैं या स्पेस देकर दूसरी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं एंटर प्रेस किया, एडिशन इज इक्वल टू 300, 2 इंटीजर्स की हमें 300 मिली।
तो इसे फॉर्मेटेड इनपुट कहा जाता है। अब हम फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में देखते हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट ये आउटपुट स्क्रीन पे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और स्कैनफ जो है वो इनपुट लेने के लिए। जैसे कि प्रिंट एफ में हमने %d यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद वेरिएबल का नेम हमने लिखा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरा स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ का वो ठीक सामने पहले स्टेटमेंट के आगे आ जाता है, वहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट में नहीं आता, एक के बाद आउटपुट आते रहते हैं। तो उसे हम एक अलग तरीके से सिस्टमेटिकली लिखने के लिए फॉर्मेटेड आउटपुट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो कि हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, अगर इस स्ट्रिंग के बाद थोड़ी सी स्पेस देकर हमें दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो, तो हमें स्पेस दबाना पड़ता है, जितनी भी स्पेस चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें शॉर्टकट कीज़ भी है, जो कि /t दबा के और हम देखेंगे। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए /n/t/b जैसे यूज़ करेंगे, जो कि पहला जो /n होता है वो न्यू लाइन प्रिंट कराने के लिए है। जैसे कि हमें अगर न्यू लाइन प्रिंट करानी हो तो हम अलग प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद आप /n देके ठीक उसके ही सामने दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक उसके नीचे आ जाएगी। दूसरा /t वो स्पेस देने के लिए होता है, यानी कि जब आप टैब की प्रेस करते हो तो थोड़ी सी स्पेस देकर स्टेटमेंट उसके आगे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। इसके लिए /t का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है बैक स्पेस यानी कि /b। बैक स्पेस यानी कि एक बैक स्पेस दबाने से कितनी स्पेस कम हो जाती है, डिलीट हो जाती है, इसके लिए /b का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे पहले हम /n देखते हैं। जैसे कि हमने इसका आउटपुट देखा, दो इंटीजर एंटर कराने के बाद एडिशन इज इक्वल टू 110। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन जो है एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लिख के लेकिन न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे। देखते कैसे कराना है। तो ये हमारा सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो ठीक इसमें ही हम सेकंड लाइन लिखते हैं, ना कि सेपरेट प्रिंटफ लाइन लिख के। तो इसे करने के लिए ठीक ये लाइन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे /n दीजिए और सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू %d। अब देखते हैं इसे प्रिंट करके। दो इंटीजर्स मैंने एंटर करा दिए। आप देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन जो है ठीक उसके नीचे आ गया। यहाँ पे इस /n के लिए /n का ऐसा यूज़ होता है। अब यहाँ पे वैल्यू 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये जो %d है उसको हमने कोई वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसलिए ठीक उसके सामने कॉमा देके a-b लिख दीजिए, यानी कि इसमें a-b ऑपरेशन होकर इसमें प्रिंट किया जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं। देख सकते हैं 56 - 55 इज इक्वल टू 1। अब /t का इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि हमने /n देखा न्यू लाइन के लिए आने के लिए, और /t जो होता है वो ठीक उसी के सामने स्पेस देकर वैल्यू प्रिंट की जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ /n निकालो, /t डालो। अब इसे कंपाइल एंड रन करो। 1250। आप देख सकते हैं /t का इस्तेमाल करके सब्सट्रैक्शन जो स्ट्रिंग है वो ठीक एडिशन के सामने आ गई, तो इसका /t का इस्तेमाल होता है। अब /b का इस्तेमाल देखते हैं। /b बैक स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। सेम यहाँ पे /t निकाल के /b रखें और इसे कंपाइल एंड रन करें। वैल्यूज़ दे रहा हूँ 15 और 13।
आप देख सकते हैं जो सब्सट्रैक्शन जो लिखा हुआ है वो ठीक एडिशन के सामने और बिना किसी स्पेस का आ गया, लेकिन इसने क्या किया, एक बैक स्पेस डाला, यानी कि एक बैक स्पेस उसने वहाँ की स्पेस क्लियर करा दी। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिस्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर और कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला है %C, ये सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है %S, अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो यानी कि स्ट्रिंग हो तो इसके लिए %S का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है %D, इंटीजर वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए, %F, फ्लोट वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए, और जो %O है वो ऑक्टल वैल्यू, इंटीजर की ऑक्टल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, और %X है जो हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तो ये था फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में।